नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे बनारसी आलू दम और छोले की रेसिपी को बहुत पसंद किया। मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ और मैं आपको जितना शुक्रिया कर पाऊँ उतना कम है कि आपने मेरे जैसे एक छोटे से शेफ को इतनी इज्जत दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे रेसिपीज लाता रहूँ और साथ ही साथ ऐसे रेसिपीज लाता रहूँ जिसको आप घर में ट्राई करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, ये एक वचन के साथ। और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं आप सभी का जिन्होंने उन रेसिपीज को पसंद किया। इसी कड़ी में आज हम चलेंगे स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान की तरफ। एक प्यारा सा शहर, एक संस्कृति, एक मिठाई जो पार्टीशन के बाद बनी 1947 में, और मेरे बहुत ही दिल के करीब ये मिठाई है क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और अक्सर रक्षाबंधन के इस महापर्व पर मेरे पिताजी और मेरी बहन यही कलाकंद से, हम दो भाई हैं, हमारा मुंह मीठा करते हैं और शुरू से हमेशा कलाकंद ही हमारे घर पे आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शेफ रविकांत पाठक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं IBCA के कुलिनरी ट्यूटोरियल में। IBCA यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट्स, जो कि जनकपुरी न्यू दिल्ली में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से। तो चलिए, आज की रेसिपी अलवर से है। अलवर का प्राचीन नाम मत्स्य नगर था, ऐतिहासिक नाम है उसका, और आगे चल करके इसका नाम अलवर पड़ा। उससे पहले भी इसके काफी और नाम पड़ चुके थे, जैसे सलवर, हलवर, और कुछ लोगों का मानना है कि ये एक विकृत नाम है, लेकिन अरावली पहाड़ी पर होने की वजह से इसका नाम अलवर रखा गया। राजा वेणु ने इसका नाम मत्स्य नगर रखा था। इसका इतिहास महाभारत से पहले का है। 1947 में ठाकुर जी यानी ठाकुर दास जी पार्टीशन के बाद आकर के अलवर में ये मिठाई बनाते हैं और इसको विश्व ख्याति मिलती है। वही रेसिपी आज आपके साथ साझा करूंगा, तो बने रहें। लेकिन उससे पहले हम आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाएं। हम देखते हैं ये IBCA का एक छोटा सा विज्ञापन, उसके बाद हम चालू करते हैं ये रेसिपी। अब पाए 100% जॉब गारंटी IBCA प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ। ज्वाइन करें IBCA, इंडियाज नंबर 1 बेकिंग एंड culinary आर्ट इंस्टीट्यूट। 150+ इंटरनेशनली प्लेस्ड शेफ। सीखे बेसिक्स से एडवांस लेवल बेकरी एंड culinary स्किल्स। 14+ reputed होटल से टाई अप। 12,000+ ट्रेन्ड स्टूडेंट्स। 100% प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। विज्ञापन के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से दक्षिण की तरफ 150 किलोमीटर दूर और जयपुर से 150 किलोमीटर उत्तर की तरफ अलवर अरावली हिल्स की पहाड़ियों में स्थित है। इसका इतिहास इतना पुराना है कि अगर मैं बोलता जाऊं तो कम से कम 6 घंटे भी मुझे लगता है कम पड़ेंगे, और यकीन मानिए शायद उसमें भी मैं पूरा ना कर पाऊं। इतनी सुंदर नगरी है ये, जहां से ये मिठाई हम आज बनाने वाले हैं। पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी इसी अलवर शहर के पास में व्यतीत किया, और इतना प्राचीन है यह शहर कि कपिल मुनि का भी आश्रम इसी अलवर के पास में था। ऐतिहासिक शहर है, बेहतरीन शहर है, बेहतरीन मिजाज है, और राजस्थान का तो अपना कल्चर ही बहुत ही समृद्ध है। आज भी शेखावत और वहां के जो राजपूत हैं भारतीय आर्मी में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। वहां एक तरीके का क्रेज है भारतीय आर्मी में नौकरी करने का। ऐसे प्यारे से शहर का ये आज हम डेजर्ट बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूं। इंग्रेडिएंट्स में है हमारे पास चीनी, जो कि एक मीठे के लिए जरूरी है। फिर मेरे पास इलायची पाउडर, इसको हम देंगे पान का ट्विस्ट, क्योंकि आप जानते हैं मैं वाराणसी से हूं, तो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट अपने शहर का भी रखूंगा। तो हमने थोड़ी सी ये चिटिंग जरूर कर ली है। चिटिंग क्या, एक इनोवेशन है। और साथ में मेरे पास है गुलकंद। मैं आपको कुछ समय बाद गुलकंद की भी रेसिपी बताऊंगा, बहुत ही आसान है। चीनी और शहद का उपयोग करके गुलाब की पंखुड़ी के साथ बनाया जाता है। मेरे पास है कुछ ड्राई फ्रूट और खई के पान बनारस वाला। हालांकि ये पान जो है दिल्ली वाला है, ये जो बिटर लीफ है, लेकिन पान तो पान होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसका हम प्योरे बनाएंगे। और आज की जो रेसिपी हम बनाएंगे बहुत ही
शालीनता के साथ हलवाई विधि से बनाएंगे। आप और भी रेसिपीज देख सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रेसिपीज गलत हैं। अगर एंड प्रोडक्ट अच्छा है तो रेसिपी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हम इसको जिस तरीके से हम होटल्स में बनाते हैं और जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम उसी तरीके से बनाएं। और दूध इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो हमारे पास दूध भी है। मैं दो चीज भूल गया था। दूध को थोड़ा सा खुरदरापन, या कहते हैं कि थोड़ा सा एक पनीरी टेक्सचर आप कह लीजिए, पनीर बोलना गलत होगा लेकिन खुरदरापन समझाने के लिए कह रहा हूं, वो चाहिए। उसके लिए सिट्रिक एसिड, आप बहुत सारे वीडियोस में देखें सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन घरों में नींबू बहुत आसानी से पाया जाता है, तो मैं नींबू का इस्तेमाल करूंगा। नींबू में भी सिट्रिक एसिड होता है, आप सभी को पता ही है, बहुत ही कॉमन सी बात है। और साथ में मैंने थोड़ा सा गुलाब जल रखा हुआ है, क्योंकि हम इसमें गुलकंद का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खैर, गुलाब की बहुत अच्छी खासी खुशबू है, लेकिन 1-2 चम्मच हम फोर्टिफिकेशन के तौर पे इसमें, यानी कि इसके इन्हेंसमेंट को बढ़ाने के लिए जरूर डालेंगे। तो हमने दूध को बहुत ही धीमी आंच पे पकाने के लिए रख रखा हुआ है। थोड़ी देर में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको घटाना चालू करेंगे। तो सारा प्रोसीजर मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा, आप बस गौर से इसको देखते रहें। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, क्योंकि इसमें समय लगता है। बहुत ही अनूठी रेसिपी है ये, और समय लगता है। तो मेरे कोई भी आप वीडियोस अगर देखेंगे तो शायद वो 18-20 मिनट के आसपास का ही होगा। तो मैं बहुत ही समय लेकर के आराम से धीरे धीरे स्टेप वाइज आपको एक एक स्टेप बताते जाऊंगा। आप इसको नोट डाउन करें और घर पे जरूर ट्राई करें, और रक्षाबंधन पे परिवार के साथ जरूर साझा करें। इतना ही नहीं, आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, वहां पे अपनी ये बनाई हुई रेसिपी को मेरे साथ शेयर करिए। मैं बहुत ही अपेक्षा के साथ ही आपसे विनती करता हूं कि आप यदि इस रेसिपी को देख रहे हैं तो जरूर बनाएं। आप अगर कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं 100% उसका आंसर आपको कमेंट पे दूंगा या सोशल मीडिया के माध्यम से दूंगा। तो आप कृपा करके जरूर ये रेसिपी ट्राई करें, क्योंकि होता यह है कि हम रेसिपी तो देखते हैं लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। कई बार ये समस्या काफी लोगों ने मेरे साथ शेयर की है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जो भी रेसिपी देखें, मेरी जीत तभी होगी जब आप ये रेसिपी एकदम 100% एकदम क्लोज आप घर पे उसको एग्जीक्यूट कर पाए। वो मेरा सबसे बड़ा जीत होगा। लाइक, सब्सक्राइब्स एक्सेट्रा ये तो बने रहेंगे, लेकिन असली जीत वही होगी जब आप ये रेसिपी को घर पे ट्राई करेंगे और मुझे टैग करेंगे। मुझे उसमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। कि हमारा जो दूध है वो काफी गर्म हो चुका है। इस पॉइंट पे हम चीनी डालेंगे। मैंने तकरीबन 200 ग्राम से ऊपर चीनी लिया हुआ है। जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा, और इसको अच्छे से हमें ऐसे इस तरीके से मिक्स करना है। आप इसको जरूर मूव करते रहें, क्योंकि काफी क्रूशियल टाइम होता है जब हमें चीनी को घोलना होता है। और बर्तन को बहुत अच्छे से साफ करके रखें और इसको अच्छे से धीमे आंच पे इस तरीके से मिलाते रहें। इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन जो ये कलाकंद आप बनाएंगे, आप याद रखिएगा, घर में सबको पसंद आने वाला है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कुछ मेरे शेफ मित्र हैं, कहते हैं कि कलाकंद बनाने के समय में तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा एक त्योहार निकल जाएगा, इस एक डेजर्ट को बनाने में इतना टाइम टेकिंग है। लेकिन एक क्लासिक डेजर्ट हम अगर बना रहे हैं, एक क्लासिक भारतीय मिठाई हम बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग तो है, टेक्निक्स इन्वॉल्व है, और इसको अच्छे से इस तरीके से पकाते रहें। आप इसमें फुल फैट क्रीम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आज गाय का दूध लिया है, तो उसमें मैं इसको बना रहा हूँ। आप कोई भी मिल्क जिसमें अच्छा खासा फैट हो, कंटेंट हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से कुछ दूध चीनी डालने के बाद आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके से हम इसे पकाते जाएंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो आपने घबराना नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहा था कि आपका ये टैगलाइन बहुत अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ स्लो कुकिंग करनी है और इसी तरीके से इसको चलाते रहना है स्लो आंच पे। यही समय रहेगा जब हम हल्का सा इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इस समय आप डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सुगंध के लिए, और इसको कुछ इस तरीके से मिक्स कर दें। अब हम अपनी प्रक्रिया को चालू कर देंगे। दूध हल्का हल्का घटने लगा है, और इसी समय हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फ्लेवर्स ऐड करते जाएंगे इसमें। ये थोड़ा सा मैं गुलाब जल डालूंगा इसमें इसी समय।
और हम इसको कुछ इस तरीके से अब पकाते रहेंगे ताकि पकाते पकाते अच्छी खुशबू मिलते रहे हमें, क्योंकि ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए आपने घबराना नहीं है। आराम से खड़े होकर के पकाते रहें इसको, घबराना नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा दूध कमतर हो रहा है, ये इसकी निशानी है, ये साइड में पैन में लगने लगेगा। इसको जरूर इस तरीके से हटा लें, नहीं तो वहां पे वो जल जाएगा, वो किसी काम का रहेगा नहीं फिर, बशर्ते हमारी मिठाई में वो यूज हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से साइड में जो लग जाए उसको कुछ इस तरीके से निकाल लेना है और फिर से वापस दूध में इसको डाल करके मिक्स करते रहना है आपने। देखिए अब कुछ इस तरीके से हमारा मिल्क हो चुका है, काफी टाइम पकाने के बाद बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो आप उस पॉइंट पे एक बार जरूर सोचिएगा कि क्यों नहीं हो रहा, और आप मेरे को जरूर लिखिएगा, तो मैं आपको उसका समाधान बताने की कोशिश करूंगा। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, ज्यादा नहीं डालिएगा एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके। अब इसको हम धीरे धीरे खुरदरापन जो मैं कह रहा था वो देना चालू करेंगे। ज्यादा आपने डालना नहीं है, थोड़ा थोड़ा रुक करके डालना है। सिट्रिक एसिड भी अगर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा डालना है। अर्जुन मेरे को पीछे से अभी बता रहे हैं कि आप वर्ड यूज करिए, समझ में आए, ताकि दानेदार छेना। बिल्कुल अर्जुन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो दानेदार छेना, ये होता है एक टीम वर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दानेदार छेना, या हम भोजपुरी टाइप में अगर बोले तो खुरदरापन। तो इसको हम पकाते जाएंगे और कुछ इस तरीके से ये देखिए इसका टेक्सचर आना चालू हो जाएगा। आपको थोड़ा सा अगर पीला हल्का सैफरन कलर देना है तो आप हल्का सा सैफरन भी डाल सकते हो, वो भी बहुत प्यारा टेक्सचर आएगा। लेकिन मैं क्योंकि पान यानी बीटल लीफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, और खुशबू पर्याप्त है गुलाब की। देखिए इस पॉइंट पे मैं फिर से थोड़ा सा डालूंगा नींबू का रस, कुछ इस तरीके से। चिंता मत करें, नींबू का कोई भी फ्लेवर नहीं आएगा, हल्का हल्का ही डालना है आपने। और काफी सुगंधित ये कलाकंद हम बना रहे हैं, काफी गुलाब जल का खुशबू आ रहा है। आप जब सैफरन या दूसरे एरोमास दें तो आप उसमें केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए अब दूध थोड़े समय बाद कुछ और ऐसा हो गया है। और ये देखिए, ये आपको वो क्या कह रहे थे अर्जुन आप, दानेदार छेना कुछ इस तरीके का दिखेगा। खुरदरापन जिसको मैं कह रहा था कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए इसकी जो साइड से मलाई निकल रही है, ये देखिए कुछ ऐसी। अर्जुन भाई आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा। और इसको हम पकाते जाएंगे लो फ्लेम पे, कुछ इस तरीके से। देखिए ये गाढ़ापन भी आ रहा है इसमें, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको पकाते जाना है। बड़ी प्यारी सी रेसिपी है कलाकंद की ये। आने वाले समय में और भी कुछ बेहतरीन रेसिपी ले आऊंगा मैं आपके लिए। देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस समय, पेशेंस मांगता है ये रेसिपी। काफी पेशेंस होना चाहिए। शॉर्टकट भी उपलब्ध है बहुत सारे, बट मेरा सुझाव है कि कभी भी शॉर्टकट ना लें, ये ट्राई करें, ये असली चीज। देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए, देख रहे हैं। आपने बिल्कुल नहीं घबराना है कि दूध लग जाएगा, चिपक जाएगा, बस अपना फोकस बनाए रखें इस पे। धीमी आंच पे करें। देखिए मिल्क बिल्कुल उस तरीके से नहीं फटा जैसे आप पनीर बनाते समय दूध को फाड़ते हैं, वो नहीं फटेगा। अगर आप ग्रेजुअली डालोगे तो कुछ इस तरीके का ही टेक्सचर आएगा। थोड़ा सा और रह गया है। आप अगर चाहें कि अपना समय रिड्यूस करना चाहते हैं, इतना नहीं पकाना चाहते आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन इस तरीके से बनाएंगे तो
ज़्यादा ऑथेंटिक कलाकंद लगेगा। कुछ इस तरीके का आ गया। ये देख रहे हैं, अगर आप गौर से देखें, मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए दाने दाने टाइप के आपको दिखेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। ये देखिए कुछ इस तरीके की हो गई है हमारी कलाकंद, बनने वाली कलाकंद। इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा और लेमन जूस ऐड करना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस 2 चम्मच काफ़ी है। फ्लेम को बहुत ही धीमा रखें, धीमा धीमा करके आप पकाते रहें जितने पे मैं पका रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो फ्लेम है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छे शेफ की निशानी होती है या एक अच्छा खाना बनाने वाले की निशानी होती है कि वो कब कितने समय कितना फ्लेम देना है, इस चीज़ को समझे। शेफ अर्जुन थोड़ा सा कैमरे के सामने दिखाइए। देखिए कुछ इस तरीके का कलाकंद आपका रेडी हो रहा है। बस हमें इसे थोड़ा सा और घटाना है, पकाते जाएंगे इसी तरीके से। ऐसा टेक्सचर देख के बिल्कुल घबराना नहीं है आपने। बस ये देखिए अब ये खुल करके प्रचंड रूप से बता रहा है कि हाँ मैं वही कलाकंद हूँ। अब ये अपना रूप दिखाना चालू कर चुका है और आपने इसको पकाते जाना है इसी तरीके से। ये दानेदार दिखेगा, आपने हल्का पैनिक नहीं होना है कि कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है। आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और इसको इस तरीके से करते जाएं आप। देखिए इस पॉइंट पे मैं अपने ड्राई फ्रूट्स डालूंगा। मेरे पास काजू किशमिश और बादाम है, इसको हम मिक्स करेंगे इसमें ताकि ये पके और इसका भी एक फ्लेवर ऐड हो और सोनापन आए। अब देखिए काफ़ी समय पकाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आया, देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा टेक्सचर। आप सोच रहे होंगे मैं बीटल लीफ कब ऐड करूंगा, यानी पान। थोड़ा सा समय लेकर के मैं वो भी ऐड करूंगा, लेकिन इस समय सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा गुलकंद, ज़्यादा नहीं, 1 बड़ा चम्मच, दूसरा बड़ा चम्मच, बस। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसका रंग परिवर्तित होता हुआ, चेंज होता हुआ थोड़ा, बहुत ही सुंदर सी खुशबू है। आप मुझे ज़रूर याद करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, जब आप गुलकंद इस पॉइंट पे डालेंगे आप मेरे को पक्का याद करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी सुगंध आती है क्योंकि इसमें हनी भी है, शुगर भी है, और ये मिठास को बैलेंस भी करेगी बहुत। आप बिल्कुल घबराइएगा मत कि हमने लेमन डाला है, लेमन का फ्लेवर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही बढ़िया संतुलित तरीके से बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी आपकी ये कलाकंद की रेसिपी। और आप चाहे तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। मैंने गुलकंद डाला है, थोड़ी देर में पान के पत्ते का प्यूरी भी डालूंगा। वैसे अलवर में सिर्फ ये मिठाइयाँ ही पॉपुलर नहीं है, वहाँ की गट्टे की सब्जी, वहाँ का राजस्थानी व्यंजन बहुत ही पॉपुलर है। बहुत ही प्यारा शहर है और बहुत ही सारी चीज़ें हैं ऑफर करने को। वहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत प्यारा है, वहाँ पे उद्योग बहुत पहले से डेवलप्ड है, प्यारी सी नगरी है और एक बार जरूर जाना चाहिए। देखिए अगर मुझे राजस्थानी क्यूजीन करना हो और जिसमें महारत मैं कहूँ, गलत नहीं होगा ये शब्द कहना, महारत जिनको हासिल है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, हमारे सीनियर हैं और बड़े घनिष्ठ भी हैं, डॉक्टर शेफ सौरभ शर्मा जी हैं। उनका वीडियो आप ज़रूर देखें। वो राजस्थानी व्यंजन बहुत ही बढ़िया, मतलब उसके राजस्थानी व्यंजन के एक बहुत अच्छे जानकार हैं और हमारे सीनियर भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, तो इसलिए मैं उनका नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन शेफ़ हैं वो। ये तरीके से ये घटना चालू हो गया है। शेफ अर्जुन एक बार आप इधर नज़दीक आकर के दिखाएं
ये गुलकंद के वजह से भी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें इसका बस जो पानी है उसको सुखाना है, कुछ इस तरीके से होगा। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, बस जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी जब घर पे ट्राई करें तो इसी तरीके से बनाएं, बिल्कुल रेप्लिका करें इसकी उसी तरीके से। आप घर पे कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे की कढ़ाई हो उसमें आप बना सकते हैं साफ सुथरा करके, ताकि दूध शुरू में लगे ना। ये देखिए बेहतरीन सा। देखिए जैसे हम बहुत सारी मिठाइयों में चाशनी बनाते हैं, तो आपने सुना होगा 1 तार 2 तार 3 तार, ये समझ में नहीं आता लोगों को। तो इसका एक पैमाना है जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं, ब्रिक्स। इसका जो मशीन है वो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल भी है। तो तकरीबन इन तरीके के डेजर्ट्स में हमें 70 ब्रिक्स, जो उसका पैमाना है 70 ब्रिक्स तक की क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी चाहिए होती है शुगर की। तो देखिए ये हूबहू उतना होगा, उसके आसपास ही है, और इस तरीके का ये कुछ आ जाएगा। ये अपने फाइनल स्टेज में है। आप अभी भी सोच रहे होंगे मैं पान का पत्ता कब ऐड करूंगा। मैं पान का पत्ता एकदम लास्ट में ऐड करूंगा, जब हम इसको डिश आउट करेंगे। सेट करने के लिए इसको हम रात भर छोड़ेंगे आज रेफ्रिजरेटर में। कल आऊँगा और कल मैं इसको आकर के ओपन करके काटूंगा, अपडेट करूंगा। हालांकि इसको 3 से 4 घंटे का समय चाहिए सेट होने के लिए अच्छे से। जल्दी बिल्कुल ना करें, आराम से सेट होने दें इसको। बहुत ही प्यारा डेजर्ट है, और इसको सेट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका सेट होना। अदरवाइज सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसीलिए इसको अच्छे से सेट करने के लिए रात भर फ्रिज में छोड़ें। लेकिन फ्रिज में डालने से पहले आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें। मतलब जो अभी वर्तमान में बाहर का जो टेम्परेचर है उसमें आप इसको ठंडा कर लें। उसके बाद ही मतलब इतना ठंडा हो जाए कि मतलब हम फ्रिज में रख सकते हैं। मतलब रूम टेम्परेचर पे ला दें, जो कि है 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान भारत के हिसाब से। विदेशों में 18 डिग्री 15 डिग्री जैसा भी हो आप कर सकते हैं। आप अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि हर जगह मौसम थोड़ा अलग अलग होगा, तो इसीलिए आप इसको रूम टेम्परेचर पे आप जहाँ भी हैं, अगर आप फ्रांस में फॉर एग्जांपल, तो इस समय फ्रांस का तापमान जो है तकरीबन 10-12 के आसपास जा रहा होगा। क्योंकि मैं फ्रांस में 4 वर्ष रह चुका हूँ, तो मेरा अनुमान इस समय 10 के आसपास जा रहा होगा। और ये देखिए इसको इस तरीके से हम पका रहे हैं, और ये देखिए ये लगभग तैयार हो चुका है, बिल्कुल सॉलिड 1 नंबर। और जब मैं कहता हूँ 1 नंबर तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, ये मेरा टैगलाइन है। एक सज्जन ने मेरे को कहा कि ये आपका टैगलाइन बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, सबका अपना होता है। मैंने भी एक्सीडेंटली इसको खोज निकाला, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका शेफ आपके साथ है, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना है और बिल्कुल बनाना है घर पे। आपने एग्जीक्यूट करना है और 100% टैग करना है। शेफ अर्जुन एक बार नजदीक ले आकर के दिखाइए। ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है। अब ये पॉइंट है जहां हम अपने पान का जो मैं प्योरे आपको कह रहा था वो हम डालेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, लो फ्लेम पे ही। हाँ, पान का जो सुगंध है, मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है, और मेरा सुझाव है आप भी ना डालें। ज़्यादा गाढ़ा हरा ना आया तो क्या हुआ, फ्लेवर और खुशबू तो पान का आपको अच्छा मिलेगा ही। मैं किसी भी प्रकार से कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डालूंगा, और एकदम घर पे खा सकें। कोई इस प्रकार का मैं एरोमेट या कलर, मेरा इन सब पे विश्वास नहीं है, और ना मैं डालूंगा। आपकी इच्छा हो तो आप कलर डाल सकते हैं, बट मेरा सुझाव ऐसा रहेगा कि ये कलर जो है ये जहर है और कुछ नहीं। तो मैं सीधा इसको जहर कहता हूँ, तो कृपया आप कलर ना डालें। और एक बार अर्जुन शेफ आप कढ़ाई की तरफ दिखाएं अगर, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। आप जितना पकाओगे इतना गाढ़ा रंग होता जाएगा इसका वैसे, इसलिए कलर की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप थोड़ा ज़्यादा पान का प्यूरे इस्तेमाल कर लें, आपको कलर डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप करके देखना, फिर आप मुझे बताना कि क्या आपको कलर डालने की आवश्यकता पड़ी। और बिल्कुल पान फ्लेवर आ रहा है इसमें,
खुशबू के हिसाब से मैं इसको जज कर सकता हूँ। गुलकंद और पान का एक अच्छा खासा फ्लेवर आ रहा है। भाई अलवर को तो मैंने जोड़ दिया बनारस से तो अलवर के भी लोग, राजस्थान के लोगों को मैं न्योता देता हूँ बनारस बिल्कुल आए। और हमारा तो एक पुराना इतिहास है, बहुत ही क्लोज है हम, तो बिल्कुल आते जाते रहें और इसको कुछ इस तरीके से हम पकाते रहेंगे। सो ये देखिए शेफ अर्जुन, इधर एक बार दिखाइए। सो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आ गया। नो कलर, नथिंग, नो फ्लेवरिंग एजेंट, नथिंग, जस्ट प्योर सात्विक। और दूसरी चीज़ ये है, हमने पान का पत्ता डालना कब है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपका कलाकंद ये साइड छोड़ने लगे पकते दरमियान, तब आपने उसी टाइम पे पान का पत्ता डालना है लास्ट में। और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसका पानी उड़ जाए यानी कि ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसको ये वाले टिन में इस प्रकार से डिश करेंगे। ये हम रेडी कर चुके हैं। मैं ऑयल भी जब करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, पहले इसको छोड़ना नहीं है वरना मेहनत पे पानी फिर जाएगी। जरा एक बार शेफ अर्जुन दिखाइए कैसा आया हमारा कलाकंद। ये देखिए, पता नहीं मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ा गुलकंद और डाल दूं। चीटिंग कर सकता हूं ना मैं, अलाउड है थोड़ा सा और। ये आपके शेफ ने थोड़ा सा गुलकंद और डाल दिया। दिल कर रहा था, सामने पड़ा हुआ था, मैंने कहा भाई आ जा। पान को गुलकंद से मिलाना ही हम बनारसियों का काम है। और ये जो हमारा डेजर्ट है, प्यारा सा डेजर्ट जिसको मैं बचपन से खाते आ रहा हूँ, जिससे मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। और रक्षाबंधन पर खासकर मैं कलाकंद बहुत मिस करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगा। और मैं बहुत ही मिस करता हूँ रक्षाबंधन पे ये रेसिपी, पर्टिकुलरली बचपन की यादें जुड़ी हैं। अरुणाचल प्रदेश, फिर पटना, फिर वाराणसी। पिताजी ट्रांसफरेबल जॉब में थे तो मैं ईटानगर में भी रहा हूँ, तो तब से हम कलाकंदी रक्षाबंधन यही खाते आए हैं। और मैं ये रेसिपी आप सबके साथ साथ हमारी सारी बहनों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। और मैं अपनी बहनों से एकदम विनती करूँगा जो ये रेसिपी देख रही हैं, प्लीज़ आप इसको बनाएं ज़रूर। मेरा जोर इसी पे है हमेशा। मैं नहीं कहूँगा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बट बनाएं ज़रूर, ताकि मुझे पता चले कि मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूँ तो वो एग्जीक्यूट आप करने में सक्षम है। तभी हम दोनों का मेहनत सार्थक है। आप जो मेरे को देख रहे हैं बनाते हुए, आप जो समय लगा रहे हैं, जो मैं पका रहा हूँ बनाते हुए जो समय लगा रहा हूँ, सार्थक तभी है जब आप इसको बना सकें। इसको बनाए जरूर। हाँ, टेम्पटेशन के लिए देख रहे हैं तो आपका स्वागत है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ऐसे भी लोग जो बनाना नहीं चाहते वो भी देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग फूडी होते हैं जो देखना पसंद करते हैं, तो वो भी प्लीज़ देखें। और अपने घर में जो महिलाएं हैं यानी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको ये रेसिपी ज़रूर दिखाएं और कहें कि भाई हमें भी कुछ ऐसा शेफ़ की तरह बना करके दिखाओ। शेफ़ क्या, शेफ़ से बेहतर बना के दिखाओ। थोड़ा सा गुलकंद ज़्यादा डालना पड़ेगा बस आपको तो आप बिल्कुल बनाएं इसको। ये देखिए कलर कितना प्यारा आ गया हमारा। ये देखिए, इसने कढ़ाई में ये कुछ इस तरीके का दिखने लगा, देख रहे हैं आप। ये साइड से छुड़ाते रहना जरूरी है। ये काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं अगेन कहूँगा। बस इसको यूं चलाते रहें। ये अपने फाइनल अवस्था पे है जब हम इसको डिश में लगाएंगे और रात भर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और कल सुबह आकर के इसको हम डिश के बाहर निकालेंगे एकदम सामने और फिर इसको प्लेट करेंगे। आप चाहें तो 4 घंटे भी फ्रिज में रखने के बाद, रूम टेम्परेचर में, जैसा मैंने पहले आपको सुझाव दिया था, उसके बाद आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। इसकी नमी जो है वो जा चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा कलाकंद शेप लेने लगा है। गुलकंद और पान की जो सुगंध है वो हमारे किचन में इस समय प्रभु के आशीर्वाद से बरस रही है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आप अपने किसी भी पर्व पे इसको बना सकते हैं। मैं तो जनरली रक्षाबंधन में जब मिस करता हूँ तो खुद ही बना लेता हूँ घर पे। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब ये परफेक्ट टाइम है इसको हम थोड़ा सा
सेट करने के लिए छोड़ेंगे, बस 1-2 मिनट, 1-2 मिनट क्या, 10-20 सेकेंड। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। देखिए दानेदार है, कोई पनीर नहीं डाला हमने पनीर नहीं, कुछ नहीं डाला हमने, कुछ भी नहीं डाला। देखो आप, 1.5 लीटर दूध में इतना निकाला हमने, 1.5 लीटर दूध में इतना निकाला है, और वो भी गाय के दूध से, कुछ भी नहीं डाला हमने। हाँ, दूसरी रेसिपी भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई दूसरी रेसिपी खराब है, एंड प्रोडक्ट अच्छा आना चाहिए, बट आप ये तरीके से बनाओगे तो आपको खुद में बहुत मज़ा आएगा। हार्डवर्क ज़रूर इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन बड़ा मज़ा आने वाला है। देखिए मैं थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से लगाऊंगा ताकि कोई एरर ना हो, गलती से भी एरर हमें नहीं चाहिए, तो आप हल्का सा लगा लें। ये टिन में साइड से इस तरीके से ब्रश ले लें, आप साइड से हल्का सा ऑयल ले लें, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ताकि कल हमें सुविधा हो इसे निकालने में। देखिए ये कुछ इस तरीके से रेडी है, और हमने इसको जो ग्रेस करके रख दिया, इसको ऐसे ही रखेंगे। गर्म चीज़ को इस पर कभी नहीं रखते, स्टील पे। हम थोड़ा सा अपने चॉपिंग बोर्ड का सहारा लेंगे, और कुछ इस तरीके से इसको हम इसमें अब लगाना चालू करेंगे। थोड़ा सा इसको तेज प्रक्रिया से ही लगाएं, गर्म हो सकता है, आप कपड़े का इस्तेमाल करें। कुछ इस तरीके से, ये देखें, ये इवनली स्प्रेड होना चाहिए, नहीं तो कहीं से छोटा कहीं से बड़ा ऐसा आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया। हर एक दाना कीमती है, ये याद रखेंगे आप, और कुछ भी जाया यानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से देखिए, मैं तो अपने लैडल में कभी ये जो मेरा कलाकंद है ना छोड़ूँ, वहाँ बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। भाई साहब साफ़ हो जाइए, नेवर प्लीज़। और इसको हमने थोड़ा सा जल्दी सेट करना है, क्योंकि नीचे हमने इसको अच्छे से फिक्स कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम कुछ यूँ इस तरीके से सेट कर देंगे। इसको उठाएंगे नहीं हम, क्योंकि नीचे हमने सिल्वर फिल्म लगा रखी है, यानी फॉयल, और इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी कुशाग्र हमारे साथ है। कुशाग्र, कैसा स्वाद आया इसका? बहुत स्वादिष्ट था, और फ्लेवर पान का बहुत बढ़िया। इसी समय हम थोड़ा सा और ड्राई पेटल्स हम डालेंगे। इसी समय आपने गार्निश वार्निश करके सारा सेट कर देना है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना आपने। इसको थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा बहुत बाहर भी गिर रहा है, कोई नहीं। आज तो हमारा जो किचन है, वाह वाह, पूरी तरीके से पान, गुलाब और मिल्क के सुगंध से आनंदित हो रखा है। थोड़ा सा ये लगाएंगे हम, मैंने क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डाल रखा है, तो मैं ऊपर से हल्का सा नहीं डालूंगा। आपको अगर इच्छा है, आप थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स जैसे पिस्ता वगैरह डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही छोड़ूंगा, ताकि इसका कल मॉर्निंग में जो टेक्सचर है, ऊपर से मेरे को गुलाब के लेयर दिखें, नीचे पान का वो फ्लेवर दिखे। कल सवेरे हम इसको फ्रिज से निकालेंगे, अभी रूम टेम्परेचर में सेट होगा ये, उसके बाद इसको फ्रिज में हम रखेंगे। कल सवेरे हम इसको काटेंगे, सर्व करेंगे, और ज़रूर बनाएं। चलिए आज रात्रि के लिए हम विश्राम पे चलते हैं, कल सवेरे हम आते हैं। नमस्कार। तो चलिए, कल जो हमने कलाकंद सेट होने के लिए रात भर फ्रिज में रखा था, वो कुछ इस तरीके से हमारे पास है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ग्लेज है इसके ऊपर, ये गुलकंद का कमाल है, और ये पूरी तरीके से सेट हो चुका है। थोड़ा रूम टेम्परेचर पे और आएगा तो बहुत ही प्यारा हो जाएगा। अब हम इसको डिमोल्ड करेंगे, यानी इसको प्लेट करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमने जो इसको नीचे से बेस दिया है, हम इसको कुछ इस तरीके से खोलेंगे, पूरी तरह ना खोलें, हल्का सा खोलें, और एक शार्प नाइफ के साथ आप इसमें साइड से कुछ इस तरीके से स्पेस बनाएं। आपको याद है हमने इसको ग्रीस किया था, कुछ इस तरीके से। डिमोल्ड करने के बाद हमारा कलाकंद कुछ इस तरीके से है, परफेक्टली सेट कलाकंद। अब हम इसके हिस्से करेंगे। आपको जितने बड़े पीस चाहिए आप उस हिसाब से इसके हिस्से कर सकते हैं, मैं थोड़े बड़े रखूंगा, और हम इसको कुछ इस तरीके से काटेंगे। इस तरीके से आप बड़े पीसेस काट सकते हैं,
जस्ट मैं आपको उदाहरण के लिए दिखाने के लिए, ये रहा कलाकंद। करता हूँ इसकी प्लेटिंग और प्लेटिंग के बाद मिलते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर हम चांदी का वर्क थोड़ा सा लगाएंगे, सुंदर सा। आप देख सकते हो कि इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाएं, जस्ट टू गार्निश। ये हाथ में चिपकता भी है, ध्यान से। तो ये रहा हमारा पान कलाकंद। इसको ज़रूर इस रक्षाबंधन पर आप ट्राई करें और मुझे ज़रूर टैग करें और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसे बनी। और अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। ओह, जाते जाते तो मैं भूल ही गया, हमने तो इसे टेस्ट ही नहीं किया। एक नंबर, मस्ट ट्राई। टैगर्स, टैग मी, टैग IBCA, एंड आपको इस डेजर्ट से प्यार हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मीठा पान खा रहा हूँ कलाकंद के रूप में। मुझे वाकई इस समय जो अनुभूति है मैं आपको बता नहीं सकता। आप मस्ट ट्राई करें और मुझे बताएं कैसे। अब पाए 100% जॉब गारंटी IBCA प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ। ज्वाइन करें IBCA, इंडियाज नंबर 1 बेकिंग एंड culinary आर्ट इंस्टीट्यूट। 150+ इंटरनेशनली प्लेस्ड शेफ। सीखे बेसिक्स से एडवांस लेवल बेकरी एंड culinary स्किल्स। 14+ reputed होटल से टाई अप। 12,000+ ट्रेन्ड स्टूडेंट्स। 100% प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें।